अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज की इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सके। जो नई स्कीम है 2021 के हवाले से स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि पीसीएससी का जो है वो क्या होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर हम FER1 रखते हैं तो इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का क्या करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम पेपर सिलेक्शन किस तरह करें, हमारा कौन कौन सा पेपर अफेक्ट होगा, हमें कौन सा पेपर रखने के लिए उससे पहले कौन सा पेपर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि कितनी जो है सिलेबस के अंदर चेंजेस आई हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से ये देखा जा रहा है कि अब हमें क्या राह अमल इख्तियार करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपके तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर स्टेप बाय स्टेप दूंगा। सबसे पहले जो है मैं आपको ये बात बता दूं कि स्कीम जो है वो 2021 अप्रूव हो चुकी है और स्प्रिंग 2022 से कैफ की पहली जो अटैम्प्ट है स्प्रिंग 2022 जो है वो स्कीम 2021 के हिसाब से होगी। ठीक है, इस स्कीम का थोड़ा सा मैं अगर आपको इंट्रोडक्शन दूं तो यहाँ पर आपके कैफ को जो है वो दो ग्रुपों में डिवाइड कर दिया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। यहाँ पर जो है आपका BMBS का पेपर जो है वो मैनेजेरियल के साथ रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा आपका जो लॉ का पेपर है उसके दो पार्ट कर दिए हैं, बिजनेस लॉ और एम लॉ, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ में चेंजेस आई हैं वो ये आई है कि आपकी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इकनॉमिक्स वो AFC में शिफ्ट कर दी है और AFC का नाम जो है वो उन्होंने अभी PRC कर दिया। ठीक है, इस हवाले से थोड़ी सी जो है मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन मैं जो हूँ उसका दे चुका हूँ आपको कि स्कीम बेसिकली है क्या। इसमें जो है वो ग्रुपिंग बनाई गई है जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कि अभी CA के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि हम क्या करेंगे, हम किस हिसाब से पेपर सिलेक्शन करेंगे, क्या हम ग्रुप A ले सकते हैं या ग्रुप B लेंगे, हमारे साथ क्या क्राइटेरिया होगा। तो उस हवाले से जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह जो है वो ICAP का फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस भी आ जाएगा और मज़ीद चीज़ें जो आपके लिए जो है मुश्किल हो रही हैं वो मज़ीद चीज़ें भी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जो है मैं PCSC के हवाले से जो है वो डिस्कशन करना चाहता हूँ। PCSC जो है आपको पता है कि आपको किसी भी कॉलेज से जो है वो PCSC का सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट को आपने जमा करवाना होता है और फिर आप राइटिंग स्किल का पेपर देते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने PCSC कर लिया होगा उनको जो है वो एग्जाम्पशन मिल जाएगी। जो नया कोर्स आया है उसके अंदर नया कोर्स क्या है, नया कोर्स जो है वो प्रोफेशनलिज्म का है, जहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस से रिलेटेड वो कोर्स है जिसके आपको तकरीबन जो है वो 100 आवर्स जो है वो पूरे करने होते हैं, 100 घंटे उसके पूरे करने होते हैं। वो जो है नया कोर्स है। जिन स्टूडेंट ने PCSC किया हुआ है उन्हें जो है वो कोर्स नहीं करना होगा और जिन स्टूडेंट ने PCSC नहीं किया हुआ उनको वो 100 आवर्स का कोर्स करना होगा और उस कोर्स का कोई पेपर नहीं है। मतलब ये कि राइटिंग स्किल का पेपर अब ख़त्म हो चुका हुआ है। ICAP ने कोशिश की है कि बच्चों को जो है वो मार्केट के हवाले से भी जो है वो किया जाए, बजाय ये कि थ्योरी का पेपर ले जाए उनको प्रैक्टिकली सिखाया जाए। तो उस जो 100 आवर्स का जो ड्यूरेशन है, जो कोर्स है, उसके अंदर जो है वो आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो PCSC को रिप्लेस कर दिया है उस कोर्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो हमारे पास ये आया था कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के हवाले से एग्जाम्पशन का क्या जो है वो राय अमल है। देखें, अभी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन का वेट किया जाएगा जहाँ पे ICAP जो है क्लियरली तौर पर मेंशन कर देगा, लेकिन लास्ट जो ICAP ने फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन इशू किया था वहाँ पर ICAP ने इस चीज़ को मेंशन भी किया था कि CAF 1 CAF 2 जो है वो स्टूडेंट को एग्जाम्प्ट किया जाएगा। इसके अलावा ICAP का जो ड्राफ्ट था उसके अंदर भी जो है वो ICAP ने AFC को PRC के इक्वल किया था, इसलिए हाईली चांसेस हैं कि स्टूडेंट्स को जो है वो CAF 1 CAF 2 एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जी AFC की लास्ट अटैम्प्ट कब होगी। तो AFC की लास्ट अटैम्प्ट जो है वो दिसंबर 2021 जो है लास्ट अटैम्प्ट है। इसके बाद AFC ख़त्म हो जाएगा और AFC की जगह जो है वो PRC आ जाएगा और आपको PRC में शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से ये आ रहा था वो ये था कि जो ओल्ड स्टूडेंट है क्या वो ओल्ड स्कीम के हिसाब से चलेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये स्कीम ओल्ड न्यू दोनों स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होगी। ओल्ड और न्यू दोनों स्टूडेंट्स को जो है स्कीम 2021 के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो एक और क्वेश्चन देखने को मिला है वो ये है कि अब हम जो है वो पेपर किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखें जी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स ये दोनों पेपर जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं। ICAP ने अपने ड्राफ्ट के अंदर भी इस बात को जो है वो मेंशन किया था कि जो आपका PRC है वो अब जो है कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। तो इस हवाले से जो आपका PRC है वो कंप्यूटर बेस्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स भी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा और वो पढ़ना चाह रहे हैं तो इस हवाले से जो है वो कुछ उसके इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जैसे BRS हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, उसके अलावा जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करें, इन्वेंट्री के ऊपर फोकस करें, प्रोविज़न जो हैं बैड डेट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविज़न को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इस हवाले से अगर आप ग्रिप कर लें तो आप इंशाल्लाह जो है वो इजीली इसको टैकल कर लेंगे। आप फाइनल अकाउंट सीख लेंगे तो आगे आपको जाकर जो FER1 के अंदर कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। इसी तरह अगर आप BRS सीख लेंगे, क्योंकि BRS आगे FER1 के अंदर नहीं है, FER2 के अंदर नहीं है, लेकिन टेस्ट हो सकती है। ठीक है, इसी तरह जो है अगर आप अपना
IAS 16 जो कि हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसको अगर आप सीख लेंगे तो आगे ये थ्रू आउट R1 R2 दोनों के अंदर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा और दोनों के अंदर आपको जो है ये मदद देगा। फाइनल अकाउंट भी जो है वो आगे दोनों के अंदर जाकर आपको जो है वो मदद देगा। इसी तरह आपके कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे गोइंग कंसर्न, ठीक है, एक मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस हवाले से आपको पता होना चाहिए। अक्रूवल एंड प्री पेमेंट के हवाले से आपको पता होना चाहिए अक्रूवल क्या होती है, प्री पेमेंट्स क्या होती है। तो इस हवाले से आप दाऊद शाह साहब का भी क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है CFE की तरफ से, उसको आप ले लें तो आपके लिए जो है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर काफ़ी जो है वो हेल्प हो जाएगी। और आप इन दिनों में जो कि आपके पास 10-15 दिन अभी आपके पास बचे हुए हैं क्लासेस लगने से, क्योंकि अक्टूबर में क्लासेस लग रही हैं मोस्टली कॉलेज की, तो इससे बेहतर है कि आप इन 10-15 दिन को वेस्ट करने की बजाय 10-15 दिन को आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर इन्वेस्ट कर लें और आप जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, BRS, प्रोविजन, बैड डेट्स और फाइनल अकाउंट्स, इनके ऊपर आप अच्छे तरीके से ग्रिप कर लें और थोड़े बहुत जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको जो है वो आप क्लियर कर लें, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो है वो R1 के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेस्ट कम्बिनेशन जो अभी AFC के स्टूडेंट्स हैं और जो कैफ पिक करना चाह रहे हैं उनके लिए जो बेस्ट कम्बिनेशन बनता है वो FAR1 बन रहा है आपके पास। आप जो है वो FAR1 चूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा रिपोर्टिंग 1 का पेपर है। उसके बाद आप इसके साथ जो है वो टैक्स चूज़ कर सकते हैं और इसके साथ जो है वो आप CMA चूज़ कर सकते हैं। आपका अपना डिसीजन भी हो सकता है, लेकिन ये जो है वो प्लान को देखते हुए, चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो हूँ वो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये जो है वो स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट कम्बिनेशन बनता है। रिपोर्टिंग 1 का जो पेपर है वो आपके पास जो है वो 15/3/2022 को आएगा, ठीक है। इस तरह जो है वो आपके पास टैक्स का पेपर जो है वो 12/3/2022 को आएगा और आपके पास जो है CMA का पेपर जो है वो तकरीबन 10/3/2022 को आएगा। ICAP ने जो है ये एग्जामिनेशन प्लान अपनी वेबसाइट के ऊपर इशू कर दिया जहाँ से आपको जो है वो हेल्प हो जाएगी। आप इस प्रोग्राम को देखते हुए भी जो है वो चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो है टैक्स के अंदर कोई भी प्रीवियस नॉलेज आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत अगर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की अगर एक आधी चीज़ आती भी है तो इंशाल्लाह वो आप उसको कवर कर लेंगे। इसी तरह R1 के लिए आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है वो पढ़नी पड़ती है, तो उस हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने उसके ऊपर जो है वो फोकस कर लेना है। और CMA में लिटिल बिट जो है वो कॉन्सेप्ट आते हैं, ज़्यादातर CMA के अपने ही कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी जो है वो मैं आपसे एडिशन और डिलीशन की अगर बात कर लूँ तो R1 के अंदर जो है वो 1-2 चीज़ें ऐड हुई हैं, टैक्स के अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं हुई है। CMA के अंदर जो है सुनने में आ रहा है कि 2-4 चीज़ें जो हैं वो डिलीट हुई हैं, इसी तरह 2-4 चीज़ें ऐड आई हैं, इतना ख़ास चेंजेस नहीं आई हैं, ठीक है। CMA में R1 में भी जो है वो ख़ास इतनी चेंजेस नहीं आई हैं। तो इस हवाले से ये ग्रुप A जो है वो आपका बनता है जिसमें आपके पास FAR1, टैक्स, CMA, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी जो है वो अपना AFC क्लियर कर आएंगे और उन्होंने जो है वो नेक्स्ट अपनी अटेम्प्ट के अंदर एडमिशन लेना होगा कैफ की, तो वो इसको जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जिन स्टूडेंट ने अभी कैफ की अटेम्प्ट के अंदर बिजनेस लॉ दिया, उनको अगर इंशाल्लाह उनका जब बिजनेस लॉ पास हो जाएगा तो उनको 2 पेपर जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, M लॉ, C लॉ। इसी तरह जिन बच्चों ने BMBS दिया उनको मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स के हवाले से ICAP इंशाल्लाह जो है वो अपना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दे लेगा जहाँ पर इन चीज़ों को जो है वो क्लियर कर देगा। तो ये हमारे पास ग्रुप A का जो है मैंने आपको पेपर सेलेक्ट करने का बताया है जो AFC देकर कैफ के अंदर आते हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी B लॉ दिया हुआ है, अपना बिजनेस लॉ दिया हुआ है, अगर जिन्होंने सिर्फ जो है बिजनेस लॉ दिया था क्योंकि उन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स को स्किप कर दिया था, तो उनके लिए भी ये बेस्ट कम्बिनेशन है कि वो FAR1, टैक्स, CMA जो है वो चूज़ कर लें। यही जो है उनके लिए, यहाँ पे उनको छुट्टियाँ भी मिल जाएंगी, तैयारी का मौका भी मिल जाएगा पेपरों के दिनों में और ये बेस्ट कम्बिनेशन जो है वो उनके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी और अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी, ICAP की वेबसाइट के ऊपर भी वो एग्जामिनेशन प्रोग्राम अवेलेबल है जहाँ से आप जाकर हेल्प ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के लास्ट 3 पेपर हैं जैसे FAR1, CMA और ऑडिट, वो इजीली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बीच में छुट्टियां आ रही हैं वो 3 के 3 पेपर उठा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जिनके जो हैं खुदा न खास्ता अगर लॉ वापस आ जाता है तो वो लॉ के M लॉ या C लॉ दोनों भी इकट्ठा उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई एक आधा पेपर अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो डेट शीट में उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी हम तैयारी तो करते रहेंगे, साथ साथ जो है वो हम टेस्ट भी देना चाहते हैं, अपनी जो है वो ग्रिप भी करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है इस बात से फेमिलियर हैं कि SC लर्निंग की तरफ से जो है वो टेस्ट लिए जा रहे हैं, जहाँ पर जो है हमारे 3 ऑलरेडी सेशन जो हैं वो गुजर चुके हुए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4th सेशन है जहाँ पर आप जो है वो इन तमाम सब्जेक्ट्स के टेस्ट हासिल कर सकते हैं, जहाँ पर आपका सेपरेट ग्रुप होगा, आप सेपरेटली जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। इसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आपको टेस्ट तैयार हो जाएगा आप सिंपल ग्रुप में मैसेज किया जाए करेंगे, वो टेस्ट
टेस्ट जो है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। उस टेस्ट को आप फिल करके सॉल्व करके PDF फाइल में आप दोबारा ग्रुप में सेंड कर देंगे। उस टेस्ट को चेक भी किया जाएगा, आपको सोल्यूशन भी दिया जाएगा, आपकी गलतियाँ भी बताई जाएंगी और जिस एरिया में आप वीक होंगे वो एरिया भी आपको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो कहा जाएगा। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स जो कि अभी जो है वो PCSE लेने के हवाले से सोच रहे थे, तो अगर वो PCSE लेते हैं और राइटिंग स्किल दिसंबर के अंदर देते हैं तो मैं तो उनको यही रिकमेंड करूँगा कि वो PCSE की जगह वो 100 आवर्स का कोर्स ले लें। इस तरह उनको राइटिंग स्किल का पेपर नहीं देना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि वो राइटिंग स्किल का पेपर क्लियर कर लेंगे तो ठीक है, वो PCSE की क्लासें लें और अपना राइटिंग स्किल का पेपर जो है वो क्लियर कर लें। खुदा न खास्ता अगर किसी का लॉ रह जाता है तो वो बिज़नेस लॉ और सी लॉ को ईजिली चूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो 2 दिन का गैप आ रहा है। आप जो है वो फिर बिज़नेस लॉ के 2 पेपर ले सकते हैं, साथ अगर आप जो है वो रिपोर्टिंग 1 का पेपर ले सकते हैं तो ये 3 पेपर हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता जिन्होंने अभी सिर्फ बिज़नेस लॉ दिया हुआ है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने सिर्फ बिज़नेस लॉ दिया था, अगर उनको बिज़नेस लॉ वापस आ जाता है तो वो इस तरह कर सकते हैं, या जो है वो आप एग्जामिनेशन प्रोग्राम को अपने सामने रख सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इनके लास्ट 3 पेपर हैं तो ईजिली जो है वो अपने लास्ट 3 पेपर ले सकते हैं क्योंकि इनमें गैप्स आ रहा है। इसी तरह जो पहली दफ़ा कैफ के अटेम्प्ट देने जा रहे हैं वो FR1 टैक्स CM में ले सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी का B लॉ वापस आ जाता है तो वो B लॉ, C लॉ और साथ ही साथ जो है वो अपना R1 का पेपर जो है भी जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। अब थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो एडिशन और डिलीशन के हवाले से कर लेता हूँ। पहली चीज़ ये है कि एडिशन और डिलीशन के हवाले से जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ICAP जैसे ही अपनी बुक्स जो है वो PDF फॉर्म के अंदर अपलोड कर देगा तो मज़ीद चीज़ें जो हैं, जो अभी अनसर्टेन चीज़ें हैं जो कि अभी जो है वो सोर्सेज से पता चल रही हैं, वो मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि कितनी जो है वो एडिशन या डिलीशन आ रही है। लेकिन एक रफ़ एस्टीमेट जो है वो आपको दिया जा सकता है कि किन चीज़ों में जो है वो एडिशन आ रही है या किन चीज़ों में जो है वो डिलीशन आ रही है। सबसे पहली चीज़ ये कि टेक्स्ट के अंदर जो है वो कोई एडिशन या डिलीशन नहीं आ रही, इसमें ज़्यादा जो है वो रेट वगैरह चेंज होंगे अगर चेंज भी हुए। इसी तरह अगर मैं जो हूँ वो आपसे FAR1 की बात करूँ तो FAR1 के अंदर जो है वो लिटिल बिट चेंज है, ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं है। इसी तरह CMA की अगर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँ तो CMA में भी जो है वो इतनी ख़ास चेंजेस नहीं आई हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो आई हैं। जैसे बजटिंग का सुनने में आया कि उन्होंने टॉपिक जो है वो उसको डिलीट कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो जो है मैं आपको जो है वो PDF अभी आपके साथ जो है वो ओपन करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जहाँ पे जो है मैंने एडिशन और डिलीशन जो है वो लिखी हुई हैं। जी, तो रिपोर्टिंग 1 की अगर मैं आपसे बात करूं तो रिपोर्टिंग 1 में आई थिंक सो 1 या 2 जो हैं वो न्यू टॉपिक आ रहे हैं और इसके अलावा जो है यहाँ से रिपोर्टिंग 1 में IFRS 15 जो है वो डिलीट किया जा रहा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड डिलीट किया जा रहा है, मैनेजरियल अकाउंटिंग वगैरह जो है वो डिलीट किया जा रहा है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिलीट किया जा रहा है। इसी तरह रिपोर्टिंग 2 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 2 नए टॉपिक जैसे IFRS 15 ऐड किया जा रहा है और कोड का जो है टॉपिक वो ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ से IAS 8 और एथिक्स को जो है वो डिलीट किया जा रहा है। इसी तरह कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट में जो है वो बजट को जो है वो डिलीट किया जा रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को, NPV को, IRR को सुनने में आ रहा है कि इन चीज़ों को जो है वो डिलीट किया जा रहा है। इसी तरह बिज़नेस लॉ में अगर मैं आपसे बात करूं तो बिज़नेस लॉ में एडिशन की जा रही है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की एडिशन की जा रही है, पेमेंट सिस्टम की एडिशन की जा रही है। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन एक्ट की जो है वो उसमें द आर्बिट्रेशन एक्ट उसकी जो है वो एडिशन की जा रही है। इसी तरह जो है वो सी लॉ में भी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो एडिशन की जा रही हैं। टेक्स्ट के अंदर जो है वो कोई चेंजेस नहीं है, तो इतनी ख़ास चेंजेस नहीं है। ठीक है, आप इजीली जो है वो जब बुक्स आपके पास अपलोड हो जाएंगी, PDF फॉर्म में आ जाएंगी, तो आपको भी जो है वो इन चीज़ों से जो है अनसर्टेन चीज़ें, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कितनी इसमें जो है वो एडिशन या डिलीशन आई है। इसके अलावा PRC के जितने भी MCQs हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है वो उसके ऊपर वर्क कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है वो हम PRC के जितने भी जो MCQs हैं वो बना लेंगे। और अगर आप उन MCQs को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं WhatsApp नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप कैफ के टेस्ट सेशन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट सेशन आप जब मर्जी ले सकते हैं। ठीक है, पेपर से आप 2 वीक्स पहले भी, 1 वीक पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी प्रीवियस जो था हमारा वो पेपर से 1 वीक पहले भी बच्चों ने परचेज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तमाम जो है वो चीज़ों को कवर किया था। बस इतना याद रखना है कि आप इसमें 15 टेस्ट हैं और आपने वो 15 टेस्ट का अपने हिसाब से टाइम रख लेना है कि आपने उन 15 टेस्ट को जो है वो देना है। ठीक है, सिलेबस इसका डिफ़ाइन होता है कि इस सिलेबस में से जो आप टेस्ट जो है वो टेस्ट नंबर आप चूज़ करते हैं और
और आप अपनी मर्जी से कोई भी टेस्ट दे सकते हैं, जैसे टेस्ट नंबर 1 दे सकते हैं, टेस्ट नंबर 4 दे सकते हैं, टेस्ट नंबर 5 दे सकते हैं। इसमें आपकी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी आपको रिक्वायर्ड सिलेबस के अंदर से टेस्ट तैयार हो जाए आप उस टेस्ट को लाकर जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह MCQs के हवाले से जो है वो इंशाल्लाह हमारी टीम जो है वो काम करे, जिसमें आपके पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इकनॉमिक्स के MCQs आ जाएंगे, जिसको आप इजीली जो है वो SC लर्निंग के पोर्टल के ऊपर जाकर पेमेंट कराने के बाद आप इजीली वहाँ पर जाएंगे और उन टेस्ट को जो है वो दे सकते हैं और उसी टाइम आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। जिस तरह हमारे जो है वो पहले AFC के जो है वो हर सब्जेक्ट के 1000 प्लस MCQs जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे थे। होप सो काफ़ी क्वेश्चंस आपके जो माइंड में चल रहे थे वो आपको क्लियर हो चुके हुए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह जो है वो ICAP की जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जो PDF आएगी उसमें जो है रिमेनिंग जो क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे इंशाल्लाह वो भी जो है वो आपके जो है इस हवाले से जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि ICAP जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जो आपके आंसर देगा उस हवाले से आपको मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अभी जो आप लोगों ने काम करना है वो ये है कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ी है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लासेस ले लें सरदाउरी शाह साहब की, या जो है वो यूट्यूब से मदद ले लें या किसी भी सोर्स से जहाँ से भी वो मदद लेना चाहते हैं वहाँ से जो है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की जो है वो तैयारी कर लें, ताकि आगे जाकर उनको जो है ये चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट ना लगें। कोशिश करें कि उसकी मुश्किल एडजस्टमेंट, जैसे फाइनल अकाउंट की मुश्किल एडजस्टमेंट है उसको आप कर लें, BRS की जो मुश्किल से मुश्किल एडजस्टमेंट्स हैं उनको आप करें, ताकि आगे जाकर जो है वो आपको जो है वो इसके अंदर किसी भी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। मज़ीद जो एडिशन और डिलीशन के हवाले से ICAP की जब PDF फाइल्स ICAP जो है वो इशू कर देगा तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है इस हवाले से आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि प्रीवियस और इस अटैम्प्ट के अंदर जो है वो किन चीज़ों की एडिशन हुई है, किन चीज़ों की जो है वो डिलीशन की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद चीज़ें जो है मज़ीद जो है क्लियर हो जाएंगी। अभी ये चीज़ें अनसर्टेन है, ये एक रफ एस्टिमेट है कि ये चीज़ें जो हैं वो ऐड या डिलीट की जा रही हैं, ठीक है। सिर्फ टैक्स और ऑडिट के अंदर जो है वो कोई चेंजेस नहीं है। BMBS का पेपर आपसे पहले ही फेमिलियर है, BMBS का पेपर जो न्यू पेपर के साथ रिप्लेस कर दिया तो उसका एक नया कोर्स आएगा जो मज़ीद चीज़ों को जो है वो क्लियर करेगा, ठीक है। तो अभी जैसे PDF अपलोड हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं उस PDF को प्रीवियस के साथ जो है वो कंपेयर करके फिर आप लोगों को बता दूंगा कि इसमें क्या एडिशन या मज़ीद जो है वो डिलीशन क्या क्या आई है। अभी तक जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उस इंफॉर्मेशन के लिहाज से मैंने आपको तमाम चीज़ें, आपके तमाम क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो दे दिए। होप से वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।